ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रथम सत्र प्रश्नपत्र इयत्ता 9वीं विषय हिंदी उत्तरों के साथ आज इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखने वाले हैं। इयत्ता 9वीं हिंदी कुल 80 अंकों के लिए यह प्रश्नपत्र होगा। उत्तरों के साथ देखने वाले हैं 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण। चलिए जानेंगे इसे किस तरह प्रश्न पत्र उत्तरों के साथ लिखना होता है। तो चलिए गद्य विभाग पहला है। प्रश्न 1 कृति पत्रिका देखेंगे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करनी है। यानी निम्नलिखित जो नीचे दिया गया परिच्छेद सबसे पहले पढ़ना है आपको, बाद में यह कृति आपको लिखनी है। जब घर की घंटी बजी थी रात के लगभग 2 बजे, यह उत्तर लिखना है। और अक्सर रात को डॉक्टर भटनागर की जगाने वाले थे, इसका ही उत्तर लिखना था। डॉक्टर भटनागर जिसे मानते थे अपना फ़र्ज़, यह भी कृति आपको लिखनी है। सबसे पहले हमें कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा, तो लेकिन उसके बाद फिर ठन के बारे में उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग यह पूरा आपको परिच्छेद पढ़ना है। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि जानती थी कि ऐसा तो रोज़ होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने जगाने आता था। अगर किसी को उन्हें घर पर बुलाकर ले जाने हो तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें जगाता है, साथ ले जाते हैं। आगे फिर दे या फीस दे या ना दे, कभी उन्हें कोई चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयाँ का बैग उठाकर चले गए। आमतौर पर से होता था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने को की आदत थी। तो दूसरी जो तीसरी कृति पूछी गई थी, डॉक्टर भटनागर जिसे मानते थे अपना फर्ज मरीजों की सेवा करना, ये लिखना है। कृति 2 सत्य असत्य लिखना है वाक्यों के सामने। रात को जगा देने पर डॉक्टर भटनागर बुरा नहीं मानते थे। डॉक्टर भटनागर को अस्पताल पहुंचने से में अक्सर देर हो जाया करती थी। कृति 3 है जो कि 1 अंकों के लिए। जागना रात, इसका विरुद्धार्थी लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलना है। लड़कियां, सेविका। और कृति 4 दी गई है। अपने विचार लिखने हैं सुमत के आधार पर। अभिव्यक्ति लिखनी है। मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है। इस विषय पर अपने विचार 8 से 10 पंक्तियों में आपको लिखने हैं, कुल 2 अंकों के लिए। तो चलिए सबके उत्तर देखेंगे हम, किस तरह आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त हो, इस पर देखिए। पहला वाक्य है सत्य असत्य के लिए, सत्य है, और दूसरा है वह असत्य है। कृति 3 में जागना, सोना, रात, दिन। वचन बदलना है। लड़कियां, वचन पहचानना है। लड़कियां बहुवचन है यानी अनेक वचन है। सेविका एक वचन है। और जो आखिरी कृति दी गई है, जो मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है, इस विषय पर अपने विचार 8 से 10 पंक्तियों में आपको लिखने हैं। आप खुद को लिखने हैं, क्योंकि नीचे डॉक्टर मरीजों के लिए एक देवता समान होते हैं और उनका कर्तव्य होता है कि मरीजों की जान बचाना,
मरीजों के लिए उनकी दवा देकर उनकी जान बचाना, इसी तरह लिखना है। उसके बाद कृति ख में निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दूसरा परिच्छेद दिया गया है, उसके अनुसार कृतियाँ करनी है। परिच्छेद है, परिच्छेद सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद यह तीनों कृतियाँ आपको लिखनी है। जूलिया की तनख्वाह कितनी थी, जूलिया के अनुसार, गृह स्वामी के अनुसार। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर दी गई है कि 40 रूबल लिखना है, 30 रूबल लिखना है गृह स्वामी के अनुसार। जूलिया के 2 काम कौन से थे, यह लिखने हैं। गृह स्वामी के अनुसार यह काम नहीं होता, क्या नहीं होता, यह कृति भी आपको लिखनी है। तो उदाहरण उत्तरों के साथ देखिए, 40 रूबल, 30 रूबल, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना, जूलिया के 2 काम थे। और गृह स्वामी के अनुसार यह काम नहीं होता, बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना, यह काम नहीं होता, ऐसा कहा था। ये तीनों ही कृतियाँ हमने कृति के उत्तरों के साथ देखी है। उसके बाद हमें नीचे जो गृह स्वामी का, जूलिया और गृह स्वामी का जो परिच्छेद है वो सबसे पहले पढ़ना है। वह पढ़ने के बाद आपको यह उत्तर यानी यह कृतियाँ पूरी करनी थी, लेकिन हमने सबसे पहले देखी है तो उसके उत्तरों के साथ भी हमने इसे देखा है। चलिए हम परिच्छेद पढ़ेंगे। गृह स्वामी ने क्या कहा, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगेंगी, इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया ने कहा, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृह स्वामी ने कहा, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस को भी 30 रूबल देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया ने कहा, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, दबे स्वर में कहा था उसने। उस पर गृह स्वामी ने कहा, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुई है। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में छुट्टी, एक दिन भी छुट्टी न हुई हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्याक को घुमाने के लिए गई हो। और ये तुम भी मानेंगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? परिच्छेद में आई एक पुस्तक का नाम जिससे रोज की घटनाएं दर्ज होती है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है कृति में, वह भी हम देखेंगे। डायरी, क्या डायरी, और नीचे दिए विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं आपको, उनका सार्थक वाक्यों में प्रयोग करना है। पूर्ण विराम और अल्प विराम, ऐसे 2 है। 2 अंक आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे यह कृति पूरी करने पर। विद्यार्थी मित्रों, आप यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि अंत तक सभी कृतियाँ आपको देखनी है। यानी पूरा जो 80 अंकों का, कुल 80 अंकों का जो कृति पत्रिका होती है वह अंत तक आपको देखनी है। इससे आपको आगे की कृति देखिए। निम्नलिखित अपठित गद्यांश दिया गया है, यह अपनी किताबों में से नहीं होता है। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करनी है। समाज के रक्षक कौन कौन है, 2 में उत्तर लिखना है। और उत्तम नागरिक बनाने का जिम्मेदार कौन है, यह कृति आपको पूरी करनी है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपठित गद्यांश दिया गया है
उसको अच्छी लगन से, मन से, ध्यान से पढ़ो और वह पढ़ने के बाद यह कृतियाँ आपको पूरी करनी है। तो सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे। किसी भी देश या काल के लिए जवान तथा शिक्षक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। किसी एक के बिना समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। दोनों ही समाज के रक्षक हैं, किंतु उनके कार्यों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। एक शत्रु से रक्षा करता है तो दूसरा उसे देश को समृद्ध बनाता है। फिर भी शिक्षक का उत्तरदायित्व है जवान से कहा बढ़कर है। भावी नागरिक निर्माण करने की जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर है। वो उसके शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास का जनक है। जिस पर व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र निर्भर है, शिक्षक के ही द्वारा कोई योग्य सैनिक बन सकता है। तो इसी तरह यह परिच्छेद दिया गया है। उसके आधार पर हमें जो पहले हमने देखी है, पढ़ी है, वह कृतियाँ पूर्ण करनी है। तो चलिए, समाज के रक्षक दो कौन से हैं? जवान और शिक्षक। उत्तम नागरिक बनाने का जिम्मेदार कौन है? तो शिक्षक। यह दोनों कृतियाँ हमने पूर्ण कर ली है। पूर्ण करने के बाद आपको कुल 2 अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, बीच बीच में स्किप मत करना, अंत तक देखना और जो समझ में नहीं आया उसे पॉज करके और पढ़ लेना। तो आपने यह कृतियाँ पूर्ण की है। अब आगे देखेंगे आगे की कृति कौन सी है, तो यह भी हम जानेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अंत तक देखना मत भूलिए। शिक्षक का महत्व विषय पर 4 पंक्ति आपको लिखनी है। शिक्षक का अपने जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी है। आप लिख सकते हैं कि शिक्षक के बिना ज्ञान अधूरा है। जीवन में, संसार में अगर कोई भी कार्य करना हो तो वह अगर शिक्षित, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो ज्ञान के बिना कोई हर एक कार्य अधूरा होता है। इसलिए ज्ञान हमें सबसे पहले माँ और पिता से मिलता है और बाद में जब हम स्कूल चले जाते हैं तो शिक्षक से हमें ज्ञान मिलता है। वह ज्ञान हमें अपने जीवन में सफलता पूर्वक जीवन बिताने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शिक्षक महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद पद्य विभाग देखेंगे। निम्नलिखित एक पद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर सूचनाओं के अनुसार हमें कृतियाँ पूर्ण करनी है। कुल 1 अंक के लिए यह कृति दी गई है। कवि ने की है तुलना, 2 तुलना, सुखद स्मृति इनके लिए है। यह भी 2 ही कृतियाँ हमें सबसे पहले पूर्ण करनी है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, तो विद्यार्थी मित्रों, हमें सबसे पहले जो पद्यांश दिया गया है उसे पढ़ना होगा अच्छे ढंग से। तो कवि ने की है तुलना जीवन की और महासंग्राम से, और सुखद स्मृति इनके लिए है, प्रहारों के लिए और खंडहरों के लिए। ऐसी प्रस्तुत पद्यांश में दी गई है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पद्यांश पढ़ना होता है। पद्यांश पढ़ने के बाद हमारी समझ में आ जाता है। इसलिए हम सबसे पहले पद्यांश पढ़ेंगे। कवि इन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगता है। कौन सी परिस्थितियों में? तो यह 2 कृति दी गई है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कविता का यानी पद्य वाचन पढ़ेंगे। सबसे पहले सुखद, इसे पॉज करके पूरी जो पद्य पंक्तियाँ दी गई है इसे पढ़ा, अच्छी लगन से पढ़ेंगे। सुखद स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित, ऐसा यह पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बाद में आगे कृति दी गई है। उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित पद्य में से किसी एक कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए। चांदनी रात और निर्माणों के पावन युग में ये 2 पंक्तियों में से 1 पंक्तियों का पद्य विश्लेषण आपको करना है, कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद कृति दी गई है कि कवि इन परिस्थितियों में वरदान नहीं
मांगना चाहते हैं, तिल तिल मिटने की नौबत आने की स्थिति में और हार को जीत में बदलने की स्थिति में। ये 2 आपको लिखने थे। कुल 2 अंकों के लिए यह कृति दी गई है। उसके बाद आपको आगे की कृतियाँ देखनी है। निर्माणों के पावन युग में इस कविता के कवि का नाम लिखना है, कविता की विधा कौन सी है यह लिखना है, कविता की पसंदीदा पंक्ति लिखनी है और कविता से प्राप्त संदेश आपको लिखना है। यह 1 1 1 और 2 अंक, ऐसे कुल मिलाकर 5 अंकों के लिए आपको मुद्दों के आधार पर यह लिखना है। तो कविता के कवि का नाम लिखना है। तो चलिए देखेंगे आप आगे। इस तरह जो पद्य की देखिए, कविता के कवि का नाम अटल बिहारी वाजपेयी। कविता की विधि कौन सी है? तो प्रस्तुत कविता की विधि है कविता। कविता की पसंदीदा पंक्ति, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यह सबसे पसंदीदा पंक्ति है। कविता से कौन सा संदेश प्राप्त होता है? आज की युग में विश्व शांति की अनिवार्यता है। यह निर्माण का पावन युग है, पर हमें इसमें चरित्र निर्माण को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना चाहिए। इस कविता में यह संदेश प्राप्त होता है। यह लिखने पर आपको कुल 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह लिखने से बाद में आगे की जो कृति हैं वह भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे की कृति देखेंगे कि निर्माणों के पावन युग में जो कविता है, नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर हमने उसके उत्तर लिखे। उसके बाद विभाग 3 आता है पूरक पठन, जिसमें जो कृति पूछी गई है प्रश्न 3 में निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नीचे परिच्छेद दिया गया है। पूरक पठन में से उस पूरक पठन से यह आकृति पूर्ण करनी है। परिच्छेद में आए मौसम कौन से हैं? 3 मौसम आपको लिखने हैं। तो ठंड, वर्षा और गर्मी, ये तीनों मौसम हमने लिखे हैं। परिच्छेद में आए 2 अंक यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है विद्यार्थी मित्रों? ये कृति पूर्ण करने से पहले हमें जो पूरक पठन का दिया हुआ जो यह परिच्छेद है, सबसे पहले उस परिच्छेद को हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद और भी कृतियाँ दी गई है, वह कृति भी हमें पूर्ण करनी होगी। तो सबसे पहले हम परिच्छेद को पढ़ेंगे। दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती जो ठंड हो, झमझमा बरसाती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह 1 तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों में से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। इस तरह का यह परिच्छेद दिया गया है। पूरक पठन से, रखवालदार से, यानी उसके आधार पर जो नीचे दी गई कृतियाँ हमें पूर्ण करनी है, तो हम पूरी करेंगे उसमें। देखिए चले आगे कृति दी गई है कि रात के चौकीदार के बारे में अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में आपको लिखने हैं। कुल 2 अंकों के लिए आपको लिखना है कि चौकीदार रात भर अपने घर की या अपने मोहल्ले की या अपने गांव की किस तरह रक्षा करता है और गांव वाले उसे किस तरह उसकी मदद करते हैं या उसकी सहायता करते हैं, इस पर आपको 6 से 8 वाक्यों में लिखना है। लिखने के बाद आपको कुल 2 अंक वहाँ पर प्राप्त होंगे। उसके बाद
जो ठ में कृति दी गई है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति करनी है, आकृति पूर्ण करनी है। लोटा होता ऐसा है ऐसा, मन का भारी तन का छोटा। तो इस तरह निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर यह कृति आपको पूर्ण करनी है। आगे जो पद्यांश दिया गया है उसके आधार पर यह कृति थी, उसके आधार पर यह हमने पूर्ण की है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, क्या करना होगा आपको, तो निम्नलिखित एक पद्यांश दिया गया है पूरक पठन का, वह अच्छी तरह से पढ़ने के बाद देखिए, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। यह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लाके वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन न सखी लोटा। तो इस पद्यांश के आधार पर आपको कुछ नीचे दी गई कृतियाँ आपको पूर्ण करनी है। तो पहली हमने पूर्ण की है, उसके बाद यहाँ पर स्वमत अभिव्यक्ति के आधार पर जो कृति दी गई है, ढोलक की उपयोगिता विषय पर 6 से 8 वाक्यों में अपने विचार आपको लिखने हैं। यानी यहाँ पर क्या करना है, ढोलक की जो उपयोगिता है उसके आधार पर हमें 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार, खुद के विचार अपने वाक्यों में आपको लिखने हैं। उस पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, विभाग आता है 4, जिसे हम भाषा अध्ययन कहते हैं, यानी व्याकरण पर आधारित होता है। प्रश्न 4, कृति सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित कृतियाँ पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना है। सब, इस शब्द को वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य लिखना है। निम्नलिखित वाक्य में से अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए। राम चुपचाप खड़ा था, इसमें से अव्यय को पहचानना है और उसका भेद लिखना है। उसके बाद सूचनाओं के अनुसार वाक्य का काल बदल कर लिखिए। 2 अंकों के लिए है कुल। यहाँ आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। पूर्ण भूतकाल में इसे लिखना है। सरकार एक ही टैक्स लगाती है, सामान्य भविष्यकाल में लिखना है। उसके बाद 4 आता है। तो चलिए पहला देखेंगे, पहले का उत्तर किस तरह है। हम सब एक है, इस तरह सब का वाक्यों में प्रयोग किया है। राम चुपचाप खड़ा था, चुपचाप अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। सूचना के अनुसार काल बदल कर आपको लिखना है। तो यहाँ आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध थे पूर्ण भूतकाल में, और सामान्य भविष्यकाल में सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। और नीचे वाक्यों का प्रकार पहचानिए। वाह कितना भव्य महल है, विस्मयार्थक वाक्य है। और आज का हमारा पढ़ाव जोधपुर था, सरल वाक्य है। इस तरह इसे लिखने पर आपको 2 में से सिर्फ 1 को लिखना था, 1 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तीसरा जो था काल बदल कर लिखिए, 2 के लिखने थे, 2 अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे। उसके बाद छठी जो कृति है पूछी गई है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हतप्रभ रहना यानी स्तब्ध रहना। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर जो पाकिस्तान के दर्शक थे वह हतप्रभ रह गए। यानी इस तरह आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना था मुहावरा, 1 अंकों के लिए। उसके बाद 7 निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके आपको लिखना है। भगवान कृष्ण की मंदिर कला का उत्कृष्टता का प्रमाण है, वह हमारा उनका वादा करता है। वाक्य शुद्ध करके लिखना है। सहायक क्रिया छाट कर लिखिए। यात्री दर्शन नहीं पा सके, यहाँ पर क्रिया छाट कर लिखनी थी। उसके बाद निम्नलिखित क्रियाओं को प्रथम अर्व और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में लिखना है। जैसा खाना रोना, खाना रोना, खाना खिलाना खिलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, इस तरह लिखना है कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद रेखांकित शब्दों के कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए।
1 अंकों के लिए जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। तो इस पर इसका कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। उसके बाद शब्दों की संधि लिखिए। देखिए, पहला लिखा है भगवान कृष्ण को मंदिर कला का उत्कृष्टता का प्रमाण है। भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है, इस तरह लिखना था 1 अंकों के लिए। उसके बाद वह उनसे वादा करता है, वह उनका वादा करता है नहीं, वह उनसे वादा करता है। उसके बाद सहायक क्रिया छाट कर लिखनी है। सके यात्रा दर्शन नहीं पा सके, सके सकना यह लिखना था। और खाना खिलाना खिलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, इस तरह आपको लिखना था कुल 2 अंकों के लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह आपको व्याकरण आधारित जो कृति होती हैं इस तरह लिखना होता है, और लिखने के बाद आपको कुल पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए चलिए आगे की कृति देखेंगे। आगे की कृति पूछी गई थी कि रेखांकित शब्दों के कारक पहचान कर लिखो। तो रात्रि की यानी संबंध कारक है 1 अंकों के लिए। उसके बाद शब्दों की संधि लिखिए। सूर्य अस्त सूर्यास्त स्वर संधि है, और दुगति दुर्गति विसर्ग संधि है। इस तरह लिखने से आपको कुल 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे, यानी संधि पहचानना। इस पर लिखने के बाद प्रश्न पूछा गया है, आगे की कृति पूछी गई है। दिए गए विषय पर पत्र लेखन कीजिए। अमित जोशी, रामशेठ पुणे से, व्यवस्थापक वाल्मीकि पुस्तक भंडार कोल्हापुर से पुस्तक मंगवाती है, यानी मांगनी पत्र। और दूसरा जो है वह है हेतु लिखती है परीक्षा की तैयारी हेतु, यानी यह छोटे भाई नीरज को परीक्षा की हेतु तैयारी के हेतु पत्र लिखती है। ऐसे 2 में से 1 पत्र आपको लिखना है। सबसे पहले सेवा में आपको सबसे पहले लिखना होता है, यानी ईमेल स्वरूप पत्र लेखन लिखना है। तो आप सबसे पहले जिसे पत्र लिखना है उसका पता लिखिए। उसके बाद मांगनी पत्र में आपको विषय लिखना होता है। उसके बाद महोदय महाशय लिखकर आप मजकूर लिखने के बाद आप अंत में जिसे पत्र लिख रहे हैं, जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना है, और आखिर अंत में आपको ईमेल लिखना मत भूलना। इसी तरह आपको कुल 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद परिच्छद में से आधार पर ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर 1 वाक्य में हो। ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने हैं। 4 प्रश्न तैयार करने के बाद आपको 4 अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखना है आपको, इस परिच्छद से आपको सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं, उसके उत्तर नहीं। यानी 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर निम्न स्तर पर 1 वाक्य में आने चाहिए। ऐसे सिर्फ 4 प्रश्न तैयार करने हैं। 4 प्रश्न तैयार करने पर आपको कुल 4 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह 4 अंकों के लिए यह कृति पूछी गई है, और सबसे आसान ऐसी यह कृति पूछी गई है कि एक बार भगवान बुद्ध का एक प्रचारक, तो उसके बाद दिए गए मुद्दों के आधार पर लिखिए। आपको कहानी लेखन करना है और उसे शीर्षक देना है कि मुद्दे दिए गए हैं। लकड़हारा, नदी के किनारे पेड़, लकड़ी काटना, कुल्हाड़ी पानी में गिरना, देवदूत का आना, सोने की कुल्हाड़ी देना, लकड़हारे का इनकार, चांदी की कुल्हाड़ी देना, इनकार, सोने की कुल्हाड़ी देना, स्वीकार, सोने चांदी की कुल्हाड़ी इनाम में उसे प्राप्त होना। इसी आधार पर जो हमने बहुत दिनों से कहानी लेखन में यह कहानी सुनी होगी, उस कहानी को अपने अनुसार आपको लिखना है कहानी लेखन में। उसे आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ईमानदारी का फल, ऐसा उस पर शीर्षक देकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यह लिखो, नहीं तो क्या लिखो, वृत्तांत लेखन कीजिए। 5 सितंबर 2019 आज़ाद भारत विद्यालय में नवी मुंबई बाल दिवस समारोह जो संपन्न हुआ, उसका वृत्तांत लेखन आपको लिखना है। वृत्तांत लेखन लिखते समय वृत्तांत लेखन में जो शीर्षक दिया होता है वो बड़े अक्षर में आपको लिखना होता है, महत्वपूर्ण होता है। वह लिखने के बाद आपको कुल 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद
आपको लिखना है सबसे महत्वपूर्ण कुल 7 अंकों के लिए 50 से 80 शब्दों में। तो आपको निबंध लेखन करना है। हमारी सैर, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता तो, और पेड़ की आत्मकथा, यह तीनों में से एक पर आपको लिखना है 50 से 80 शब्दों में। इसी तरह आपने यह कृति पत्रिका अंत तक देखी। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।